नमस्कार, मैं हूं वरुण सखाजी और आप देख रहे हैं खबर बेबाक। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के महज 1 वर्ष बचे हुए हैं। इस हिसाब से देखें तो दोनों ही राजनीतिक दलों ने यहां पर कमर कसना शुरू कर दिया है। लेकिन छत्तीसगढ़ की वो 10 बातें जाननी बहुत जरूरी हैं जिनके माध्यम से कोई भी राजनीतिक दल सत्ता तक पहुंच सकता है। वे 10 बातें क्या हैं, मैं आपको आज बताऊंगा। सबसे पहले टी यानी ट्राइब। छत्तीसगढ़ में 29 विधानसभा सीटें जो हैं आदिवासी समुदाय के लिए आरक्षित हैं और यहाँ की आबादी का एक बड़ा हिस्सा आदिवासी समुदाय से आता है। इसकी जो संख्या है वो 32% से अधिक है, यानी कि 100 वोट में से 32 वोट आदिवासी समुदाय से आते हैं। लेकिन यहाँ का आदिवासी समुदाय थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर सृजनात्मक बातों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है बजाय शोषक या कि शोषित बनने की। यानी अगर आदिवासियों को साधना है तो आपको जो है क्रिएटिव भी होना पड़ेगा। सिर्फ आप बुर्जुआ और शोषित की कहानी कह करके इस समुदाय को भ्रमित नहीं कर सकते। नंबर 2 है फॉरवर्ड फार्मर। फॉरवर्ड फार्मर मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भूपेश बघेल ने 2018 में कर्ज माफी करके और धान का बोनस देकर के किसानों की स्थिति को थोड़ा बेहतर किया है। जब किसानों की स्थिति बेहतर हो गई है तो अब उनके लिए वो मसले दोबारा नहीं चलेंगे। यानी कि आपको अब फॉरवर्ड किसान के बारे में सोचना होगा। फॉरवर्ड किसान यानी कि लुढ़ेग के टमाटर किसान को लुढ़ेग के पास में ही कोई प्रोसेसिंग यूनिट मिलनी चाहिए, दुर्ग के किसान को दुर्ग के पास में ही कोई प्रोसेसिंग यूनिट मिलनी चाहिए। यानी कि एक ऐसा किसान जो अब अपनी खेती बाड़ी में कुछ नवाचार करना चाहता है। तो राजनीतिक दलों को ऐसे मुद्दों की तलाश करनी होगी। तीसरा फैक्टर है एस यानी साहू समाज। छत्तीसगढ़ में साहू समाज का वर्चस्व रहा है और साहू समाज मूलतः भाजपा से अलाइंड रहा है, लेकिन 2018 में वह नाराज था और कांग्रेस के साथ जा मिला। लेकिन 2019 की लोकसभा में वह वापस आया और छत्तीसगढ़ में 11 में से 9 सीटें भाजपा की झोली में डाल दी। इसलिए साहू समाज की ताकत को समझना जरूरी है। जो भी इस समाज के साथ अलाइन करेगा वो आगे बढ़ेगा। साहू समाज मूलतः छत्तीसगढ़ी लोक संस्कृति को पसंद करता है। उसको ऐसे व्यवहार ज्यादा पसंद आते हैं जिसमें उसकी लोक परंपराएं कहीं ना कहीं सुगंधित हों। चौथा फैक्टर है के फैक्टर यानी कुर्मी फैक्टर। कुर्मी समाज छत्तीसगढ़ की दूसरी किसान जाति है और इनका वर्चस्व छत्तीसगढ़ में कई जिलों में है। 2018 से पहले तक ये माना जाता था कि कुर्मी समाज दोनों ही पार्टियों में बराबर या थोड़ा बहुत 19-20 बटा हुआ है। लेकिन 2018 के बाद ये समाज कांग्रेस के साथ अलाइंड है क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इसी समाज से आते हैं। ऐसे में इस समाज को तोड़ना दोनों ही पार्टियों के लिए चुनौती है। इस समाज की प्राथमिकता में अच्छा शैक्षणिक ढांचा आता है, साथ ही साथ लोक परंपराएं भी इस समाज की प्राथमिकता है। पांचवा फैक्टर यू यानी अर्बन। आप छत्तीसगढ़ के अर्बन इलाके को इग्नोर नहीं कर सकते। साल 2000 की आबादी और साल 2022 की आबादी में फर्क है। अब यहाँ की बड़ी आबादी अर्बन इलाकों में शिफ्ट हो चुकी है। उसका रहन सहन, खान पान, सोचना विचारना सब कुछ एक शहरी नागरिक की तरह हो गया है। ऐसे में इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। कहने का अर्थ ये है कि आपकी जो भी नीतियां बने या जिस बातों को लेकर के भी आप मैदान में जाएं तो उसमें सिर्फ जगदलपुर, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई जैसे महानगरीय सभ्य शहर ना हो बल्कि धमतरी, जांजगीर, महासमुंद जैसे शहरों की भी आपको यहाँ समाप्त करनी पड़ेगी। छठवां है जे यानी जंगल। छत्तीसगढ़ की एक आबादी जंगलों पर निर्भर है। जंगल के उत्पादों का ही वो व्यापार करते हैं और उन्हीं से उनकी आजीविका चलती है। ऐसे में जे फैक्टर का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जे फैक्टर के लिए सबसे बड़ी बाधा वो है लॉज। जब वो फॉरेस्ट में अंदर जाते हैं तो फॉरेस्ट गार्ड्स और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उनको किसी न किसी तरीके से रोकता है, क्योंकि बहुत सारे लॉज ऐसे हैं जिसमें आप फॉरेस्ट के अंदर अपनी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं कर सकते। तो ये जो समाज है, ये जो समुदाय है, बड़ा समुदाय है और आदिवासी समुदाय ही इसमें प्रधानता से है। ऐसे में इसको देखना होगा कि ऐसे कौन से लॉज हैं जो कि इनको अपनी आजीविका को रोक टोक में करते हैं और जिन्हें हटाने से किसी तरह का पर्यावरणीय नुकसान नहीं होगा। ये पार्टियों को देखते हुए अपने घोषणा पत्र में इस बात की समाप्त करनी पड़ेगी। अगला फैक्टर है पी यानी PSU यूनिट्स। PSU यानी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, जिसमें SCCL आता है, BSP आता है, NTPC आता है और भी बहुत सारे आते हैं, जिसमें जगदलपुर का NMDC भी है। इसमें एक चीज़ देखी जा रही है कि इनमें सबसे ज़्यादा जो नौकरियां हैं वो छत्तीसगढ़ के बाहर के लोगों को मिल रही हैं। इसकी वजह चाहे शैक्षणिक योग्यता हो या कौशल का अभाव।
लेकिन कुल मिलाकर के नौकरियां इनको नहीं मिल पा रही हैं। ये बड़ा फैक्टर है और ये फैक्टर वहां पर ज्यादा काम करता है जहां पर इस तरह की यूनिट्स लगी हुई हैं। बहुत छोटा वर्ग है लेकिन ये वर्ग प्रभावशाली है, तो कोई भी राजनीतिक दल इस वर्ग को छोड़कर नहीं चल सकता। अगला फैक्टर है जी यानी ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का अगर हम देखते हैं तो सरगुजा से लेकर के बस्तर तक छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें 29 विधानसभा सीटें आदिवासी समुदाय के लिए आरक्षित हैं, जबकि 10 सीटें जो हैं वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। इस लिहाज से देखें तो हम अगर इसकी ज्योग्राफी समझते हैं तो सरगुजा के पहाड़ों से जैसे ही हम बिलासपुर के बाद रायपुर के मैदानी इलाके में आते हैं, रायपुर, दुर्ग, धमतरी, महासमुंद तक का जो मैदानी इलाका है, इसके बाद फिर से हम पहाड़ियों में एंटर कर जाते हैं कांकेर के बाद। तो बस्तर का जो घनघोर जंगल है वहां तक हम देखते हैं तो इसमें बहुत जैविक विविधता है और लोगों की आजीविकाओं में बहुत ज्यादा बदलाव आ जाता है। ज्योग्राफिकली लोगों की आजीविकाओं को देखना होगा और उनके अनुरूप नीतियों का निर्माण करना होगा और वैसे ही वादे आपके चुनाव में दिखाई देने चाहिए। नवा फैक्टर है वाई यानी कि यूथ। छत्तीसगढ़ की एक बड़ी आबादी इस समय यूथ है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में इन युवाओं को रोजगार की आवश्यकता तो अपनी जगह पर है ही है, लेकिन रोजगार के अलावा भी इनके बहुत सारे कंसर्न हैं, जैसे कि अच्छा शैक्षणिक ढांचा, जैसे कि सहज रोजगार, जैसे कि अपने शहर नगर के आसपास आजीविका के संसाधन, ये सब इनकी जो है प्राथमिकताएं हैं। तो जो भी राजनीतिक दल छत्तीसगढ़ के 2023 के चुनाव में जाने जा रहा है उसे इन बातों का ख्याल रखना होगा। 10वां फैक्टर है सी यानी क्राइम फैक्टर इसलिए ज्यादा बड़ा बन गया है क्योंकि पिछले कुछ सालों से छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा अपराध की घटनाएं बढ़ गई हैं। यहाँ सिर्फ नक्सल की अपराध ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर गांजे की तस्करी है, मादक पदार्थों का जो है बड़े पैमाने पर यहाँ से वहाँ लाना ले जाना है और छुटपुट अपराधों में चाकूबाजी भी शुमार है। अगर हम इसको देखें तो ये हर 20-25 किलोमीटर इसकी हैबिट बदल रही है, इसलिए इसको लेकर कोई कॉमन पॉलिसी नहीं बनाई जा सकती। आपको विधानसभा जाकर के इसकी पॉलिसी को देखना होगा कि हम इसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो रायगढ़ से लेकर के जांजगीर कोरबा होते हुए बिलासपुर से जो एग्जिट पॉइंट पेंड्रा बनता है, ये पूरा का पूरा गांजे का गलियारा है। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं तो सरगुजा में बलरामपुर से एंटर होते ही सरगुजा सीतापुर की पहाड़ियों से ये पूरा इलाका है, दबंगों का इलाका, यहाँ पर जो है अवैध वसूली के केस आते रहते हैं। इसी तरह हम बस्तर में जाते हैं तो नक्सल की घटनाएं आम है। इसके अलावा अगर हम अर्बन इलाकों में देखें, रायपुर जैसे शहरों में देखें तो बहुत मोहल्ले गली में चाकूबाजी की घटनाएं भी लोगों को डरा रही हैं। इसलिए इसको लेकर के एक व्यापक ऐसी रणनीति बनानी पड़ेगी। इसको लेकर के आपको बहुत माइन्यूटली और बहुत ही फाइन लेवल पर आपको जाना होगा और लोगों को विश्वास दिलाना होगा कि हम लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर कहीं भी किसी भी लेवल पर कोई भी समझौता नहीं करेंगे। अगर इन 10 बिंदुओं को कोई भी राजनीतिक दल एक्सप्लोर करना चाहता है तो वो इन पर बहुत गहरे जाकर जमीनी स्तर पर घोषणा पत्र तैयार करे और अपने वादों में ऐसे चुनावी मुद्दे लेकर आए जिनसे लोग जुड़ेंगे। और इससे एक भला देश का ये होगा कि राजनीति जो है मूल मुद्दों पर केंद्रित हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।